हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, यूक्रेन में एक लड़की का मर्डर हुआ है। वो भी उस बंदे ने किया है जो यूक्रेन के अंदर रेफ्यूजी था, यानी ब्लैक मैन जो रेफ्यूजी था, उसने बुरी तरीके से स्टैब किए हैं और उस लड़की को मार डाला। और जो वीडियो रिलीज हुई है उसमें बताया जा रहा है कि जो न्यू वीडियो आई है उसमें फाइनली जो पैसेंजर थे दूसरे, उन्होंने हेल्प की थी उस लड़की की जान बचाने के लिए। और जो रेफ्यूजी था उसने पूरी कोशिश की और पैसेंजरों को भी हटाया, और उसने बुरी तरीके से उस लड़की पे हमला किया, स्टैब किए और उसका मर्डर कर दिया। और जो दूसरे पैसेंजर थे उन्होंने कई बार एम्बुलेंस, हेल्पलाइन और ट्रेन रुकवाने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। और जो दूसरा दूसरा बंदा था उसने शर्ट उतारने के बाद उसको ढकने की कोशिश की और उसका खून बंद करने की कोशिश की। किसी कार्य में भी सफलता ना मिल पाई। बट पैसेंजर जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको बचाने के लिए, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं था उसको बचाने के लिए, क्योंकि जो वो रेफ्यूजी था उसने बहुत सारे हमले किए थे, स्टेप किए थे गर्दन पे, सीने पे, यहाँ पे। बट जिसके कारण ऐसा हुआ और वो लड़की हमारे बीच आज नहीं रही। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जो लड़की है वो आगे बैठी हुई है और जो क्रिमिनल है वो पीछे बैठा हुआ है, और वो उसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है कि वो कब कब क्या कर रही है। और लड़की जो थी वो पूरी तरीके से फोन के अंदर बिजी थी और वो उसमें अपना टाइम पास कर रही थी। तो वो लड़की जो है अपने काम पे से वापस आ रही थी और अपना फ़ोन चेक कर रही थी, जैसे कि नॉर्मल बंदे चेक करते हैं जब वो ट्रैवल करके आते हैं, तो अपना फ़ोन वगैरह ही चेक करते हैं। और जब उसने बहुत बुरी तरीके से अटैक कर दिया तो वो क्रिमिनल को अपनी आंखों से देखने लगी कि इसने मुझे क्यों मारा, क्या रीज़न था, मैंने तो कोई कुछ गलत नहीं किया, मैं अपने काम पे से वापस आ रही हूँ और मैं ओनली अपना फ़ोन देख रही थी, बट इसने मेरे पे हमला क्यों किया और मुझे क्यों मारा। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और कम से कम 15 से 20 सेकंड बाद वो फ्लोर पर लेट गई, क्योंकि हमलावर ने इतनी बुरी तरीके से हमला किया था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया वो फ्लोर पे लेट गई। तो जो दूसरे पैसेंजर थे उन्होंने कई तरीके से देखा और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, डर चुके थे कि ये अचानक क्या हो गया। वो एक लड़की आराम से बैठी हुई थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था, बट फिर भी ऐसा क्यों हुआ, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। बट कुछ उनमें से उठे और उस लड़की की मदद करने की पूरी कोशिश की। और जब ये सारा काम हो गया, एक बंदा ब्राउन हुड में था और वो रेड हुड वाला, यानी जो क्रिमिनल था, उठा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। और फिर आसपास की जो लेडी थी वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, ये ऐसा हमला कैसे हो सकता है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फाइट के, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी झगड़े के इतना बड़ा कांड इसने कर कैसे दिया। सारे लोग वहाँ पे कंफ्यूज थे, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और वो आदमी जो था कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, उसके अंदर से भी ब्लड टपक रहा था, क्योंकि कुछ स्क्रैचेस और मे भी उसका हाथ वगैरह कुछ थोड़ा बहुत कट गया था, जिसके कारण उसके अंदर से भी, हाथ में से भी ब्लड जो है वो निकल रहा था। और पूरी ट्रेन के जो लोग थे सारे के सारे कंफ्यूज थे, सारे के सारे उससे दूरी बना रहे थे कि अभी इधर जाता है वो, कभी उधर जाता है, और सब उसे रास्ता दे, कभी कुछ करे कभी कुछ, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था, एक लड़की का मर्डर कर दिया। उस लड़की के मर्डर करने के बाद वो ट्रेन में कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और मंडे को इसे पकड़ लिया गया और एफबीआई जो थी उसने उस पे कई तरीके के चार्जेस लगाए हैं, और चार्जर लगाने के बाद उसको जेल में बंद किया और सही तरीके से उसकी कुटाई की गई। और जहाँ तक कि सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि डेथ पेनल्टी इसको दी जाएगी, यानी कि सजाए मौत इसको दी जाएगी, जो कि सही भी है। एक अच्छी खासी लड़की जो अपने काम पे से वापस आ रही है, उसकी फैमिली है, उसके भाई बहन, उसके हो सकता है बच्चे हों, और वो उनके लिए कमा रही है किसी दूसरी कंट्री में आके, और तुम बिना किसी मतलब के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फाइट के उसका मर्डर कर रहे हो। डेथ पेनल्टी यानी सजाए मौत इस आदमी को मिलनी चाहिए। जब मीडिया और पुलिस वालों ने इसके परिवार वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो बंदा है ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है और ये कभी भी गलियों में या फिर बाहर नहीं निकलता। ये पता नहीं क्या हुआ, सिस्टमेटिक ये बाहर चला गया, ट्रेन में बैठ गया और उसने ऐसा कांड कर दिया। और फिर पलट के क्वेश्चन किए गए कि इस पे इतना धारदार हथियार आया कहाँ से और ये ऐसा काम क्यों कर रहा था। अगर ये इस तरीके का बंदा था, आपने पुलिस में पहले रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, पहले जानकारी इस तरह की क्यों नहीं दी, इस पे पूरी तरीके से नज़र रखी जाती। अगर आप जानकारी पहले ऐसे देते या किसके बारे में लोगों को पता होता तो आज वो लड़की ज़िंदा होती।
और ऐसा कोई हादसा ना होता। बट फिर भी उसकी फैमिली का आंसर यही था कि वो मेंटली बहुत सालों से डिस्टर्ब्ड है, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और वो हम उसे बाहर जाने की परमिशन भी नहीं देते और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है और जो कि उसने कर भी दिया और उसने ऐसा काम किया है जिसकी माफ़ी भी नहीं मिल सकती। उसकी सिस्टर जो थी उसने बताया कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, कन्फ्यूज़न था, यार दोस्तों में नहीं बैठता था और कभी इधर कभी उधर जाता था तो कुछ ना कुछ कांड करके आता था, इसलिए हमने उसका आना-जाना भी बंद कर रखा था। लेकिन पुलिस ने यही सवाल पूछा दोबारा कि आपने इसकी कंप्लेंट पुलिस में क्यों नहीं की? अगर ये मेंटली डिस्टर्ब था या फिर आपको यकीन नहीं था कि ये इस तरह के काम को भी अंजाम दे सकता है। इस वीडियो ने हाहाकार मचा दिया है क्योंकि जो लड़की मरी है वो 32-33 साल की लड़की थी और आज वो इस दुनिया में नहीं है। अगर इस तरीके के बंदे होते हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो पुलिस को बताएँ और इस तरह के हत्याकांड होने से रोकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं। थैंक यू।